हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे। ग्राफ पर, ठीक है? कि अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, अब ग्राफिकल नॉलेज भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब ग्राफ्स की बात आती है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, ठीक है? तो इस ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। तो x में कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है, 1 से 4। तो इसलिए इसका बोलेंगे कि जो x होगा वो कहाँ से कहाँ है, 1 से 4। और इसको हम लोग कितनी बार डोमेन की तरह भी बोलते हैं, ठीक है? इस केस में इसका डोमेन क्या हो गया, ओपन इंटरवल 1 से 4। और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो y ये मिनिमम है और मैक्सिमम मतलब इतना ही जा रहा है। तो y कहाँ से कहाँ गया, 1 से 4, 1 से 3 सॉरी। अब 3 पे ओपन था इसीलिए ओपन इंटरवल लगाया गया। और 1 चूंकि आ रहा है, क्लोज है, इसलिए मतलब 1 वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ 1, इसलिए 1 पे क्लोज है, ठीक है? तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है? उसी तरह नेक्स्ट ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और मिनिमम वैल्यू ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, -1, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? और इस केस में देखो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो कहा जाएगा कि इसके दो रूट्स हैं, 1 एंड 2। तुम लोग को पता भी होगा, 9th क्लास में ही बताया जाता है कि जब ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करे वो रूट्स होते हैं। तो कहने का मतलब कि इस ग्राफ में जब x का वैल्यू, इस फंक्शन में अगर x का वैल्यू 1 डालूंगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0, ठीक है? उसी तरह इसमें 2 डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो इस ग्राफ में हम लोग कह सकते हैं कि डोमेन अपना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसको हम लोग रेंज की तरह भी बोलते हैं, y को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अपना -1 से इन्फिनिटी, और रूट्स क्या क्या है, 1 एंड 2, ठीक है? सिमिलरली इस ग्राफ में देखो, ठीक है, इस ग्राफ में देखो, अगेन इस केस में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स जा रहा है, लेकिन वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखो लाल वाला, इधर माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो इसलिए बोलेंगे कि इसका जो रेंज है वो मैक्स सॉरी ये 2 वाला ये वाला नंबर होगा, ठीक है? ये वाला नंबर होगा 2। तुम लोग ये मत सोचना ये 2 है, ये 2 नहीं है, ठीक है? मैंने जो लाल से लिखा है वही 2 है, ठीक? अच्छा, रेंज हो गया। और क्योंकि यहाँ से है ना, तुम देखो ध्यान से, ये वाली चीज़ है ना, ये 2 है ये, ठीक है? ये पूरी बातें कवर हो रही हैं। और कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 और 2 पे। तो इसके दो रूट हो गए, एक तो -1 और 2। अब देखो नेक्स्ट वाले में 3 रूट हो जाएंगे, एक तो 1 2 3, जितनी बार इंटरसेक्ट करे वो रूट हो गए, ठीक है? और एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये कहाँ तक जाएगा ये हमें पता थोड़ी है, तो बोला जाएगा माइनस। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये अपना रेंज हो जाएगा, ये अपने रूट्स हो जाएंगे, ठीक है? ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप लोग को बस ऐसे ही सिखाने के लिए। अब देखिए कैसे धीरे धीरे, मैं एक डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, ठीक है? अब इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, x-1 इंटू x-3 में। तो जैसे ही फैक्टराइज किया तो एक चीज़ दिखा कि जब y इज इक्वल टू x-1 इंटू x-3, अगर इसको मैं 0 के इक्वल करूँगा तो यहाँ से दो ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, 1 एंड 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, एंड y इक्वल टू 3 पे भी सॉरी x इक्वल टू 3 पे भी y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। तो इसके दो रूट्स हो गए, 1 एंड 3। तो 2 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है? और और क्या इसमें बातें जान सकते हो, इसमें एक चीज़ ये जान सकते हो कि जब x 0 रखो, हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, इसमें x 0 डालो तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3। इसका मतलब कि ये एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 0,3, इसीलिए ये 0,3 पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है? अच्छा, एक दो और बातें सोच लो कि ये जो वर्टेक्स होता है, इसको जो वर्टेक्स बोलते हैं, ये दोनों रूट्स के बीच में होता है, बीच में।
तो 1 और 3 के बीच में क्या वैल्यू है 2, तो 2 पे हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, इससे नीचे तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स होता है ये दोनों रूट्स के बीच में होता है, हमेशा याद रखना। तो 1 और 3 के बीच में क्या है 2। तो अब क्या करो, y का x के जगह पर 2 डालो तो वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। तो 2 - 1 इंटू 2 - 3, तो वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, तो इसीलिए 2 पे हमारा क्या है -1। अब इस ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो -1 से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो और डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा, और रूट्स क्या होंगे 1 और 3। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बातें लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो डोमेन होगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, रेंज क्या होगा इसका, -1 मिनिमम जा रहा है, मैक्सिमम इन्फिनिटी जा रहा है, और इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स हो गए x = 1 एंड x = 3। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। अभी तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझो, क्योंकि आगे मैं तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अभी तो तुम बस देखो कि क्या क्या चल रहा है। अचानक से लगे अच्छा सर ये बताने की कोशिश कर रहे थे, हो। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इसको नोट करना है, ऑब्वियसली तुम लोग को नोट करना चाहिए। ठीक है, नोट करते जाओ। ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लो, फिर ये पॉज करके नोट कर लो, ये पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ करते जाओ। ठीक है, बढ़ा जाए, ये सब नोट वगैरह कर लो अच्छे से। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक था, इसको इसने फैक्टराइज किया तो ऐसे लिख दिया। इसका मतलब इसके दो रूट होंगे, एक x = 1, x = 3। तो 1 और 3 पे ये हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब तुम ये भी देखना, कह रहा है कि a इज <<0 अब इस केस में a -1 <<0, इसीलिए डाउनवर्ड पैराबोला, इसीलिए डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट >0 है, तो दो रूट्स तो होंगे ही। और एक और चीज़ देखो, जो हमारा इक्वेशन आ रहा है y = -x² + 4x - 3, x 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा, y मिल जाएगा -3। मतलब एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि 0, -3। और मैंने बोला है कि जो वर्टेक्स होता है वो रूट्स के बीच में आता है, 1 और 3 के बीच में क्या आएगा 2। तो मैं f2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। मतलब बेसिकली y में ही x की जगह 2 रखो, तो रखोगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर + 4 × 2 -3, ये हो जाएगा -4 + 8 -3। तो ये हो गया 1, मतलब 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है 1। अब इस केस में रेंज क्या होगा, रेंज ये होगा। रेंज देखने के लिए तुम लोग वाई एक्सिस को देखो, डोमेन देखने के लिए एक्स एक्सिस को देखो। तो -इन्फिनिटी से 1। तो इस केस में अगर कोई पूछे कि भाई रेंज क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, -इन्फिनिटी से 1। फिर कोई पूछे कि डोमेन क्या होगा, तो तुम एक्स एक्सिस पे देखो, इधर ये बढ़ता चला जाएगा, इधर ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो तुम ये मत कहना कि वो कम है, बहुत है वो, एक्चुअली -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है, और रूट्स क्या है इसके, रूट्स x = 1 एंड 3। ठीक है, ठीक, अच्छा फिर इस ग्राफ में आओ, इस ग्राफ में आओगे तो क्या लगेगा, y = x² - 4x। इसको तो ऐसे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 0, मतलब एक ही रूट आएगा, x = 2। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, चलो, अब ये सब बेसिक बातें थी, अब काम की बात शुरू होगी। ठीक है, अब तो एकदम कान खोल के अच्छे से सुनना जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, एकदम ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल कोताही नहीं, कॉपी पेन निकाल लो और लिखो। बाकी अभी तक नहीं लिखे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब वाली चीज़ें बिल्कुल लिखो। ठीक है, ओके, चलो, तो लिखो कि f(x) = ax² + bx + c, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली उसमें नेचर ऑफ रूट शामिल है, तो ए बी सी हमेशा क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ठीक है, ये भी बात रहेगी। इसमें पहला पॉइंट नोट करो, पहला कि ये जो a है ना, a x² का कोफिशिएंट, अगर वो >0 हुआ तो हमारा जो ग्राफ होगा,
ठीक है, वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। इसको लिखो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट कि अगर ये लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ हमारा क्या मिले बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये तो हो गया, ए पहचान लिया हमने, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब सेकंड सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ रूट्स, फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स। चाहे पहले डी निकालो, फाइंड डी, डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे। एक तो हो गया कि चलो भाई ए इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा। ठीक है, एक तो सीधा हो जा भाई, हाँ हो गया ना, ये सब जादू है, जादू। ठीक है, अब देखो एक केस, ये ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, इसका मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट, लिखना टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें देखो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, सीधा हो जा भाई, सीधा ही है। ओके, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसे ही करो। ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बना, और ये एक्स एक्सिस को दो बार कट किया क्योंकि दो रूट मिलेंगे, एक अल्फा पे और बीटा पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना, मतलब ओनली वन रियल रूट या फिर इक्वल रूट, वन रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा, कितनी बार बना, तो ये जो ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला तो होगा ही क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जो ग्राफ होगा ना वो सिंपली एक बार इंटरसेक्ट करके चला जाएगा क्योंकि एक ही रूट है जो कि एक्स इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब तीसरा केस ये हो सकता है कि बाय डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब एक भी रियल रूट नहीं होगा, एक भी रियल रूट नहीं होगा इसका मतलब कि ग्राफ ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, रियल रूट है ही नहीं, अपवर्ड पैराबोला बनना ही है, तो एक ही पॉसिबल केस है कि ग्राफ ऊपर से चला जाएगा। अब ये तीन बातों को ध्यान से नोट करो। ठीक है, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ए इज़ लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब इसमें भी तीन केसेस होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो सकता है कि नहीं। अब देखो, तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट तो आएंगे ही, इसमें अगेन बार बार नहीं लिखूंगा, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो ये दो बार कट करेगा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। डी इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तो सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा, तो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा किसी एक पॉइंट पे अल्फ़ा पे। ठीक है, लेस देन ज़ीरो रहेगा मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला है, कोई रियल रूट नहीं होगी, एग्जिस्ट करेंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सॉरी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, डाउनवर्ड पैराबोला भी रहेगा, कोई रियल रूट एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस को कट ना करे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इस केस में दो रियल रूट हो जाएंगे आपके, इस केस में एक, और इस केस में नो रियल रूट्स, इस केस में नो रियल रूट। ठीक है, तो ये तो दो बातें थी आप लोगों को जो ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है ये दो बात। ठीक है, चलो तीसरी बात पे आते हैं, तीसरी बात पे जगह है नीचे, कम स्पेस है, चलो कोई बात नहीं, अपने पास तो लग्जरी है मिटाने का, मिटा दिया जाए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइंडिंग रूट्स। फाइंडिंग रूट्स, कैसे रूट्स निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है।
इसी तरह से हम लोग रूट निकाल सकते हैं। मैंने बताया ग्राफ कैसा भी बने, ठीक है, जो भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा और बीटा, इस फॉर्मूले की मदद से अगर दो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो दो रूट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, फाइंडिंग रूट्स। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट, ठीक है, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ या कर्व, ठीक है, विथ वाई एक्सिस, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा 0, C। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे कैसे कैसे, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे x क्या रहता है, 0। अगर x 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, c। तो इसका मतलब कि जो भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ हो, कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तब भी वो एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, इस बार भी क्या रहेगा, 0, तो याद रखना है जैसे ही मैं बोलूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ वाई एक्सिस विल बी 0, C। सिंपल है, सिंपल सिंपल, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो पांचवें पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवें पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स, फाइंडिंग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। लिख लो, वर्टेक्स हमेशा क्या होगा, वर्टेक्स होगा -b/2a -d/4a। मैं इसको प्रूव भी करूँगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। मतलब ग्राफ कैसा भी रहे, चाहे अपवर्ड पैराबोला रहे चाहे डाउनवर्ड पैराबोला रहे, ये जो वर्टेक्स है ये हमेशा क्या रहेगा, -b/2a -d/4a। बी, ए बी सी तो पता ही है, डी डिस्क्रिमिनेंट है इस केस में, और इस केस में क्या हो जाएगा, -b/2a -d/4a, ये रहेगा। अब तुम लोग कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, मैं कहूँगा देखो ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। मान लिया कि ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा का वैल्यू कितना आता है, -b -√d/2a, और बीटा का वैल्यू क्या आता है, -b +√d/2a। ठीक है, मैंने बोला था जो वर्टेक्स होता है वो एकदम मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है, तो जो वर्टेक्स मान लो कि ये v है, v का कोऑर्डिनेट v निकालना है, तो जो v का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 0। और तुम करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा -b/2a, 0। तो इसका मतलब कि सर ये वाला पॉइंट तो -b/2a आया, तो वर्टेक्स तो ये है, हम कहेंगे हाँ सही बात, वर्टेक्स तो ये है। इसका मतलब सर एक कोऑर्डिनेट तो -b/2a आ गया, अब वो मुझे दूसरा y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। सर वो तो आपने -d/4a लिखा है, मैंने कहा कि हाँ लिखा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो इसमें सर ये कैसे आया, तो चलो मैं बताता हूँ। तो कुछ नहीं, ये ग्राफ किसका बनाया हो, ग्राफ किसका बनाया हो तुम खुद सोचो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसमें सर x ये डालने से y वो आएगा, हाँ आएगा, डालो एक बार, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो b² / 4a² प्लस b इंटू -b/2a प्लस सी, एलसीएम ले लो, 4a² आ जाएगा नीचे, और क्या आएगा, अच्छा सॉरी 4a आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा b² -2b², ठीक है, प्लस 4ac। तो y इज इक्वल टू क्या आया, -b² प्लस 4ac/, ठीक है ना, ठीक किया है मैंने, बाई 4a, हाँ ठीक है। तो माइनस को कॉमन लोगे तो b² -4ac अपॉन -d/4a मैंने लिखा है ना, हाँ सही है, वही तो कह रहा था। तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन 4a, ठीक है, b² -4ac क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट, आ गया ना तुम्हारा y का वैल्यू जो तुम कह रहे थे। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ,
ठीक है, ये वैल्यू क्या था, -d/4। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कि ऐसे क्या क्या हो रहा है। तो कुल मिला के सर 5 पॉइंट याद रखना होगा, बिल्कुल 5 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, a लेस दैन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। a ग्रेटर दैन 0 के केस में सारा अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है तो 2 रूट होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अगर एक रूट है तो एक बार टच करेगा, और अगर एक भी रूट नहीं है तो ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से। ठीक है, अब देखो इस केस में a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसमें भी सर 3 केस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो 2 बार कट करेगा, इक्वल टू 0 तो एक बार टच करेगा, और लेस देन 0 मतलब कोई रियल रूट नहीं तो नीचे से आ जाए। तो तीसरे पॉइंट में रूट्स निकालते हैं, जो तुम लोग बचपन से निकालते आ रहे हो। ठीक है, चौथे पॉइंट में फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को 0, c पे इंटरसेक्ट करता है, हमेशा याद रखना है। और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है वो क्या होता है, -b/2 है एंड -d/4 है। ये 5 पॉइंट थे जो तुम लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, एकदम 5 पॉइंट। अब मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम लोग को दिखेगा भी नहीं। तो ये सारे 5 पॉइंट थे। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट के बेस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, पहले तो थोड़ा बहुत ग्राफ बनाया जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको आई गेस तुम लोग लिखते पैरेलली लिखते जा रहे हो ना। ठीक है, पैरेलली लिखते जाना है, एकदम पैरेलली लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो पता ही है तुम लोग को आदत, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं मिटा दूंगा, देखो। चलो अब थोड़ा सा ग्राफ बनाया जाए। ठीक है, जैसे कोई कह दिया कि y इज इक्वल टू x² -3x+2 का सर ग्राफ बना दिया, तो सबसे पहले तो a पहचानो 1, b पहचानो -3, c पहचानो, बहुत अच्छा। तो a1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपवर्ड पैराबोला। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, a इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स अपवर्ड पैराबोला। सिंपल है। फिर d निकालो, b² -4ac, 9 -4 इंटू 2 इंटू 1, 1 ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, एक अल्फा पे एक बीटा पे। तो अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b +- डी का वैल्यू कितना है 1/2, 3 ±1/2, यहाँ से 2 रूट, एक तो 2 हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा कितना आ जाएगा 1 और बीटा कितना आ जाएगा 2। फिर थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या निकालेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू ऑफ वाई एक्सिस। ये क्या होता है सर, 0, c होता है सर। अच्छा, c का वैल्यू कितना है इस केस में, 2 है, 2, 0,2। ठीक है, अच्छा, और क्या बचा, वर्टेक्स, वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स ये कितना होगा, -b/2 है, -d/4a। तो b कितना है, b इज -3, तो -3/2 हो जाएगा। एंड d कितना है 1 ना, तो ये -1/4 हो जाएगा। अब ये सारे 5 पॉइंट मैंने निकाल दिए। ठीक है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो देखो, मैं यहाँ पे निकाला हूँ, हर एक चीज़ मैंने निकाल दी। सबसे पहले a1 था ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ग्रेटर देन 0 मतलब 2 बार कट करेगा, अल्फ़ा बीटा पे। रूट्स निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक, ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह ग्राफ बनाना है, बार बार बताने की ज़रूरत थोड़ी। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कलाकारी कि सर ये वाला पॉइंट क्या होगा। मैंने कहा एक 1 आया था और एक रूट क्या आया था, 2 आया था। मैंने बोला था कि वर्टेक्स जो होता है वो मिडिल में होता है 3/2, 0। ये वर्टेक्स है 3/2, -1/4। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस क्या है, 0,2। तो तुमने जैसे ही ग्राफ देखा ना, इतनी सारी बातें बोल दी, इतनी सारी बातें। सर अब ग्राफ बना के होगा क्या, मैं कहूँगा कि तुम ग्राफ बना के, ये क्या निकल के आ गया भाई,
ठीक है। हाँ, ग्राफ बना के अब तुम क्या कर सकते हो, इस ग्राफ का डोमेन बता सकते हो। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्वाड्रेटिक में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस केस में तो है। ठीक है, बाकी मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ लेना है, अकॉर्डिंगली विल टेक केयर ऑफ दैट। रेंज कहाँ तक, रेंज देखने के लिए वाई एक्सिस देखो। मिनिमम कहाँ तक गया है, -1/4। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है भाई, प्लस इन्फिनिटी। तो कहोगे सर इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1/4 है। बिल्कुल बिल्कुल, ये -1/4 से नीचे जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला के केस में हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलता है, और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इससे ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, वो भी -d/4 ही होगा। ठीक है, चलो, और सर रूट्स क्या आया था, रूट्स तो x = 1 and 2। ठीक है सर, अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस दैट इज 0,2। मतलब तुम ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ देख के बहुत सारी बातें बता सकते हो। ठीक है, सही बात है, बहुत सारी बातें बता सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हम कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ठीक है, अब तुम सीख गए ना, अब तुम सीख गए। तो अब मैं ऊपर वाले ग्राफ को मैं तुमसे अब बोलता हूँ, तुम खटाखट बताओगे, खटाखट बताओगे कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, खटाखट बताओगे। चलो थोड़ा ऊपर वाले ग्राफ को डिस्कस किया जाए। ओके, सारा डिलीट कर दिया मैं। हाँ ठीक है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ग्राफ भी बनाना एक आर्ट है। देखो y = x² था ना, तुम चाहो तो फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने से रूट निकल के आ जाता है। एक तो a1 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला जहाँ पे x को कहाँ पे काटेगा, 1 और 3 पे। ठीक है, ये 1 और 3 पे काट रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, c मतलब 0,3। तुम देखे ना, ग्राफ बना दिया। अब ये जो वर्टेक्स पॉइंट है वो क्या है, -b/2 है एंड -d/4 है। दिख रहा है ना ग्राफ कैसे बनाना है। इस केस में क्या हुआ, माइनस को मैं कॉमन लिया और फिर इसको फैक्टराइज किया। इसके दो पॉसिबल रूट आ रहे हैं, 1 और 3 पे क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, c विच इज 0, -3। ठीक है, और ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट क्या होगा, -b/2 है, -d/4। ठीक है, तो मैंने बिना इस फॉर्मूले के भी मदद से स्टार्टिंग में बताया था, अब इस फॉर्मूले की भी मदद से बता दिया। ठीक है, इस केस में देखो, ये y = क्या है, x² - 4x + 4। ये क्या है, x-2 का होल स्क्वायर। तो एक ही रूट है, तो दो एक रूट पे तो टच करेगा। ये बस टच किया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस क्या होगा, 0,4। ठीक है, अगर कल को, ठीक है, कोई बोले कि y = x² - 4x + 5 इसका, तो तुम क्या कर सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा तुमको ट्रिक बताता हूँ। तुम तो ऐसे लिख सकते हो, x-2 का होल स्क्वायर + 1। ठीक है, तुमको पता है कि पहले ये ग्राफ 2 पे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, एक ही रूट है ना, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y = x-2 का होल स्क्वायर। ऐसे बना होगा क्योंकि एक ही रूट है। ये क्या हो जाएगा, 0,4। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ दिया, मतलब ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहा है, तो ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, बस ये ग्राफ हो गया। ठीक है, y = तो तुम कहोगे सर ये रेड वाला आपने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट <<0 है। हम कहेंगे बिल्कुल सही, इसका निकाल के देख लो, 16 - 20 <<0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कलाकारी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये तुम लोग का रहा है क्लास। ठीक है, आगे फंक्शन में वापस से यही चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि ग्राफ ऑफ दिया है ना, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ए जो है होगा, ठीक है, पहला पॉइंट >0 होगा, सही बात है। सेकंड पॉइंट, अच्छा,
सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये सर तो 2 और 4 है, मतलब 6 है। और ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर। अच्छा सर, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस बी सर पॉजिटिव वैल्यू है। हम कहेंगे बिल्कुल। इसका मतलब सर बी इज लेस देन जीरो, ठीक है। मतलब बी, इस ग्राफ का जो बी होगा वो कैसा होगा? लेस देन जीरो। और इस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है? 0, तो ये 0, होगा। इसका मतलब सर पॉइंट सी तो ग्रेटर देन जीरो होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा सर, इसका इसका मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, इसके 2 रूट है। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर क्यों ना इसका ऐसे लिख दूँ, x-2 इंटू x-4। मैं कहूँगा ऐसे लिखोगे फंस जाओगे। ऐसे लिखा करो, a इंटू x-2 इंटू x-4, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, 1 नहीं, ठीक है। ऐसे लिखा करो, ठीक है। दिस विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा, ठीक है। जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये बात पक्की है कि x2 आएगा, 4 आएगा। अच्छा, ए बी सी के बारे में बोल लिए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, सम ऑफ रूट्स तो बता दिया ना, ठीक है। सम ऑफ रूट 6 था। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 विच इज़ 8, ठीक है, 8। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर। इसका मतलब सर सी का वैल्यू 8 ए आएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, सी का वैल्यू कितना आएगा? 8 ए आएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बस बस पहचानना है ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग जान सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी तो ठीक है, ठीक है, बाकी क्या ही। अच्छा, इस ग्राफ को भी थोड़ा सा देखा जाए तो इस ग्राफ में कुछ कुछ बातें ये सब नोट कर लो। ए बी सी के बारे में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देख के बताया जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करना है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। इस क्वेश्चन में देखो, तुम देख के बोलोगे कि सर ये तो लेस देन जीरो का है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात सर, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट सर क्या होगा? मैं कहूँगा देखो, पॉजिटिव बहुत बड़ा है, निगेटिव छोटा है, मतलब सम ऑफ रूट हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब सर माइनस बी बाई, सम ऑफ रूट सर माइनस बी बाई ये होता है, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। मैं कहा बिल्कुल, ये क्या है? लेस देन जीरो है। तो सर ये लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब कि अगर ए अगर ज़ीरो के तरफ जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। हम कहेंगे बिल्कुल। फिर माइनस से सर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी क्या आ गया? ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब बी इस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन ज़ीरो। सी पे बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और ए भी क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। ए भी क्या है? नेगेटिव। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस केस में मतलब सर सी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है, सी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा सर, डिस्क्रिमिनेंट इस केस में सर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। मैं कहूँगा इक्वल टू भी क्यों ही लगाना, ग्रेटर दैन जीरो कर लो, ठीक है। ग्रेटर दैन जीरो होगा क्योंकि 2 रूट है। सर पिछले वाले में डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं की गई थी, मैं कहा कर लो, ठीक है। इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो होगा क्योंकि 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। तो आपने देखा मैं ए बी सी के बारे में, डी के बारे में कैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। इस केस में हालांकि तुम देख के भी ऐसे भी कह सकते हैं सर ये तो 0, C होता है, ठीक है। तो सी तो पॉजिटिव होता है, उसमें डिस्कशन करने की बहुत सारी बात ही नहीं, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो बढ़िया बात है, इसका मतलब कि इसका डी जो है वो लेस देन जीरो है। तो कहने का मतलब या तो ग्राफ इसका ऐसे बना होगा या तो ग्राफ ऐसे बना होगा। ये कब है? जब ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। ये कब है? जब ए इज़ लेस देन जीरो, डी इज़ ऑल्सो लेस देन जीरो। यही दो पॉसिबल केसेस है।
अच्छा, मैं कहूँगा सर दोनों ही केसेस में, ठीक है। मान लो कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो एफ ज़ीरो का वैल्यू ये है, ठीक है, और एफ वन का वैल्यू एक्स इक्वल टू एन ये है। तो तुम देख के बता सकते हो कि सर एफ ज़ीरो का वैल्यू जो है वो इन टू एफ वन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा हमेशा, ठीक है। देख लो, एफ वन तो ये पॉइंट है ना, ये है एफ वन, ठीक है, दिस इज़ एफ वन और दिस इज़ एफ ज़ीरो, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, इस केस में आ जाओ, एफ ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखेगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एफ ज़ीरो ज़ीरो कमा एफ ज़ीरो, और वन रखेगा तो ये पॉइंट क्या आएगा, वन कमा एफ वन। तो तुम तो कहोगे सर एफ ज़ीरो भी निगेटिव है, एफ वन भी निगेटिव है, बिल्कुल सही। तो इस केस में एफ ज़ीरो इंटू एफ वन निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो कहने का मतलब दोनों ही केस में एफ ज़ीरो इंटू एफ वन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं कहूँगा एक्स की जगह ग्राफ में ग्राफ एफ एक्स क्या रखा था हमने, एफ एक्स क्या था अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की जगह जीरो डालोगे तो एफ जीरो क्या आएगा, सी, और एक्स की जगह वन डालोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया ना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था। एक केस में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे केस में निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्टीमेटली आ तो रहा है पॉजिटिव ही। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, कह रहा है कि अब थोड़ा सा देखा जाए, अब बहुत हो गया बात। कह रहा है कि इसमें हमारे पास जो ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस, तो इसका थोड़ा ग्राफ बनाइए और रेंज बताइए। तो बेसिकली ग्राफ अच्छे से बनाते हैं, फिर ये तीनों बातें हम लोग लिखेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, जब फैक्टराइज करने का मौका मिले तो कर लिया करो। तो मैं कहूँगा कि क्या ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, ठीक है, किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। अब ग्राफ बना लो, अच्छे से ग्राफ बनाना, अच्छे से, ठीक है। तो मान लो कि ये माइनस थ्री है और ये वन है, ठीक है, ये मान लिया कि अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ, ठीक है। तुम बताओ माइनस थ्री और वन के बीच में क्या आएगा, माइनस वन आएगा। माइनस वन का माइनस थ्री से भी डिस्टेंस क्या है, टू, और माइनस वन का वन से भी डिस्टेंस क्या है, टू। मतलब ये जो वर्टेक्स होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस वन, और जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट लाना है तो, अच्छा वैसे भी ये माइनस बी बाई टू या माइनस डी बाई फोर है होगा, अदरवाइज बीच वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इनके बीच में क्या आ गया, माइनस वन। अब मुझे इस ग्राफ में, ये ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसमें एक्स माइनस वन डालो। तो अगर एक्स माइनस वन डालेगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू माइनस थ्री। अरे ये तो ज़ीरो हो गया भाई, ओहो मैंने गड़बड़ ग्राफ ही बना दिया, इसीलिए गड़बड़ हुआ। देखा, देखा आपने, समझ लापरवाही का नतीजा है। एक सेकंड रुकिए, अभी सब ठीक कर देता हूँ, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया तो हो गया, चलिए, लापरवाही का नतीजा देखा आपने, लीजिए, लापरवाही पे लापरवाही हो गई, मैंने तो गड़बड़ बना ही दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होता है, ऐसा कह के बचा जाए। इसमें इसको अगर जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स इक्वल टू थ्री आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, ये गड़बड़ बन गया था। अभी ठीक है, एक तो माइनस वन और एक थ्री, माइनस वन और थ्री के बीच में क्या आएगा, टू आएगा, तुम ध्यान, टू आएगा, नहीं वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा। तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स पे हमको वन रखना है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स की जगह वन डालो तो वन माइनस फाइव माइनस फोर आ जाएगा, देख के रख के देख लो, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी माइनस फोर, ठीक है। वन डालने पे क्या आ रहा है, वन माइनस फाइव माइनस फोर, बिल्कुल सही बात, ठीक है, ओके। तो x बिलोंग्स टू r पे कह रहा है कि रेंज बताना है, x बिलोंग्स टू r पे तो रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है,
-4 तक, -4 के नीचे नहीं जा रहा, और मैक्सिमम कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो पहले केस में हमारा जो रेंज होगा दैट विल बी -4 टू इन्फिनिटी। सही बात है, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में कह रहा है कि अब डोमेन को कर्टेल कर दिया, मतलब डोमेन काट दिया। कहाँ से कह रहा है, 0 से 3 के बीच में बात कीजिए, आप 0 से 3 के बीच में बातें कीजिए। तो मैं कहूँगा कि तुम ये भी पॉइंट बता सकते हो, 0, C होता है 0, -3, ठीक है। अब डोमेन कर्टेल कर दिया है, कर्टेल मतलब कि काट दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ से डोमेन हो गया, 0 से 3 में, ठीक है। ये अपना डोमेन है येलो वाला, ठीक है। इसमें इसमें अपना ग्राफ कहाँ से कहाँ देखो, मैं ग्राफ को पर्टिकुलरली ड्रॉ करता हूँ। 0 से 3 में सिर्फ अपना ग्राफ ये है, ब्लू वाला दिख नहीं रहा है। कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए, पिंक लेते हैं, ठीक है। पिंक वाला देखो तुम लोग, ये सिर्फ ग्राफ है कब, 0 से 3 के बीच में, यही ग्राफ रहेगा ना। अब पिंक वाला ग्राफ का मिनिमम और मैक्सिमम तुम बताओ। तो तुम कहोगे सर मिनिमम तो -4 तक जा रहा है, मिनिमम -3 मत बोल देना, इसके नीचे भी जा रहा है, देखो -4 तक, ठीक है। तो ये ग्राफ रहा, मिनिमम -4 तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 0 तक, ठीक है। तो इस केस में जो रेंज होगा दैट विल बी -4 to 0। अब तीसरा केस लेते हैं, तीसरा केस, ठीक है, तीसरा केस लो। चलो थोड़ा सा येलो वाला चेंज किया जाए ना, कलाकारी है भाई, कलाकारी। अच्छा अब कह रहा है -2 से 0, तो मान लो कि -2 कहीं यहाँ पे रहा, -2 से 0 मतलब ये वाला हमको ग्राफ लेना है। इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, तुम देखना ध्यान से। अब तुम्हें सिर्फ क्या दिखना चाहिए, अर्जुन की तरह -2 से 0 के बीच में, तो सिर्फ यही ग्राफ दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं वैसे येलो वाला लेके आता हूँ, ये देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सिर्फ मैंने किस में ड्रॉ किया है, -2 से 0 के बीच में। तो येलो वाला मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है, -2 पे, और मिनिमम कहाँ पे है, 0 पे, -3, ठीक है। तो मिनिमम तो क्लियर दिख रहा है कि भाई -3, -3 से नीचे वो जा ही नहीं सकता है, और मैक्सिमम -2 पे होगा। तो -2 अगर रखेगा तो कितना आ जाएगा, तो -2 का ले, ये क्या है भाई, एक सेकेंड, ये सब क्या उल्टा पुल्टा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी ना। अब देखो -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 -3, 8 -3 5, मतलब मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, 5, मतलब ये है। तो मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, -3 तक, तो -3 से 5, ये जो पूरा है, ये पूरा रेंज कवर कर रहा है। तो इस केस में जो रेंज होगा दैट विल बी -3 से +5, समझ गए। तो देख रहे हो, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग रेंज आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो तुमको अकॉर्डिंगली देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ही नहीं है। फाइंड all the numbers p for each of which of the least quadratic trinomial। चलो चलो, अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन अधूरा है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, हम लोग वापस से सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गलती से मैं इतना ही लिखा है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। इस पे देखो, इसमें क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स इफ, एक तो इसका जो ए है दैट इज़ 1, तो अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला में हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, तुम देखो हमेशा पॉजिटिव इसी केस में रहता है, ठीक है। अगर तुम कहोगे सर व्हाट अबाउट दिस केस, इसमें क्या दिक्कत हो गया, मैं कहूँगा देखो इस केस में ये निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, ये निगेटिव आ गया। सर कहोगे सर इस केस में क्या हो गया, ये वाला केस ले लो, मैं कहूँगा ज़ीरो भी तो आ गया इस केस, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ज़ीरो भी तो आ गया। मुझे तो कह रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसी केस में होगा और कोई केस होगा ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग इस केस को नहीं लेंगे, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है तो ये लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, 4b² - 4c इज लेस देन 0,
मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन सी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ जाओ। इसका कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मैंने तो कहा है कि आंख बंद करके मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो रेंज होता है, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है ऑफ कोर्स। तो अपवर्ड पैराबोला का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, अगर तुमको याद होगा माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर। लेकिन जब भी मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्स की थोड़ी वैल्यू दूंगा। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये मिनिमम कहाँ तक जा रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मिनिमम ये वाला चीज़ हमको चाहिए, मतलब वाई एक्सिस चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी हमेशा याद रखना कि जब भी ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है तो रेंज जो होता है वो माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी होता है। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, लिख लेना। और जब ए लेस देन ज़ीरो होगा तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर। ठीक है, ये रेंज होगा, तुम देख भी सकते हो। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, चलो, ये पता चल गया। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब हमको निकालना है एफ मिनिमम विल बी माइनस डी बाई फोर ए। बहुत सिंपल, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। अब वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ठीक है, वैल्यू रखो। ए का वैल्यू है महाराज फोर, सी का वैल्यू है वन, माइनस बी का वैल्यू है टू, टू का स्क्वायर इज फोर बाई फोर इंटू फोर। ठीक है, तो ये हो गया सोलह माइनस चार बारह, बारह बटा में सोलह, मतलब थ्री बाई फोर। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? थ्री बाई फोर। थ्री बाई फोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, लेट मी गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू, कमेंट करना है ABC। मैंने बताया ऑलरेडी, आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, मैं ओरली बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए हो गया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इस केस में क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, बारी बारी से बताता हूँ मैं। इस केस में देखो, सम ऑफ रूट्स क्या है? नेगेटिव है। सम ऑफ रूट्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब माइनस बी बाई ए इज लेस देन जीरो। ए तो लेस देन जीरो है ही, तो ए लेस देन जीरो है ही, तो नेगेटिव। मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव को जीरो की तरफ भेजूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है इसलिए। फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो बी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो बी लेस देन जीरो वैसे भी। ठीक है, ठीक है ना, तो बी इज लेस देन जीरो। अच्छा, अब फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस केस में क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, मतलब सी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो, बट ए निगेटिव है। तो निगेटिव को जीरो की तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो सी इज लेस देन जीरो। इस केस में क्या हो जाएगा? सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट की बात कर ली जाए, डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा बीटा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब पहले भी बोला कि दोनों रूट नेगेटिव है। ठीक है, और दोनों रूट्स नेगेटिव है तो इनका सम भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो। दोनों रूट्स नेगेटिव है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तुम इस केस पे कर सकते हो। अच्छा, मैं और क्या किया जा सकता है? हाँ, ठीक है, ठीक है, पहला का हो गया। चलो, अब दूसरे के लिए दूसरा पेन लेते हैं, ब्लू वाले से। सिमिलरली इसका कर लेना। ठीक है, आई एम लीविंग ऑन यू दिस थिंग। अच्छा, इस केस में देखो, अल्फा बीटा जीरो है, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही रूट है। ए इज लेस देन जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला है। मैंने कहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? जीरो कमा सी, एंड दिस इज जीरो कमा जीरो, मतलब सी का वैल्यू कितना है? जीरो। अब बच गया बी, तो बी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या है? जीरो। सम ऑफ बी भी जीरो होगा इसका। ठीक है, बी भी जीरो होगा।
और डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो करना, सी जीरो रखना, बी जीरो आएगा। इस केस में आ जाओ भाई, इस केस में खुद तुम लोग अच्छे से निकालना, मैं तो निकाल निकाल के पक गया हूँ। ठीक है, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो, ए इज ग्रेटर दैन जीरो अपवर्ड पैराबोला, और दोनों रूट्स, अच्छा सी भी ग्रेटर दैन जीरो है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होता है, जीरो कमा सी। ए के बारे में बता दिया, सी के बारे में बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है दोनों तो ग्रेटर दैन जीरो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर दैन जीरो होगा। अब बी के बारे में कर लो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए ग्रेटर दैन जीरो, ए इज ग्रेटर दैन जीरो, तो पॉजिटिव को जीरो की तरफ भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, बी लेस दैन जीरो, तो बी लेस दैन जीरो आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक जो भी दिया गया ए बी सी डी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के बारे में कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कमेंट करना, आगे जाके पता चलेगा तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे मेंस एडवांस के तब। ऐसे तो लगता है कि क्वाड्रेटिक में कुछ है ही नहीं, है क्या, कुछ नहीं। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, 5a माइनस बी, 5a माइनस बी, ठीक है। तो कह रहा डज नॉट हैव रियल रूट्स, अगेन या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, मतलब कोई भी दो वैल्यू पकड़ो तो अपना काम बदल जाएगा। मैं कहूँगा एफ ऑफ 5 25 है ना, 25 है प्लस एफ ऑफ माइनस 5, एफ ऑफ 5 माइनस 5 क्या होना चाहिए, बता नहीं पाओगे, कहोगे सर, सर ये तो पंगा हो जाएगा। मैं कहूँगा कैसे, कहोगे सर इधर माइनस 5 एफ ऑफ माइनस 5 पॉजिटिव आ जाएगा, इधर माइनस 5 नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा मैं कहूँगा कि ठीक है, अच्छा अब बोलो एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ माइनस 5, अब क्या होगा, सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों भाई, एफ ऑफ ज़ीरो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, इधर एफ ऑफ माइनस 5 भी निगेटिव है और एफ ऑफ ज़ीरो भी निगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं बस काम हो गया। एफ ज़ीरो कितना हो जाएगा 10, एफ ऑफ माइनस कितना 5, माइनस 5 कितना हो जाएगा 25a माइनस 5b प्लस 10 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 25a माइनस 5b इज़ ग्रेटर दैन माइनस 10, 5 कॉमन लेके भेज दो, 5a माइनस b इज़ ग्रेटर दैन माइनस 10/2, 5a माइनस b इज़ ग्रेटर दैन -2, ठीक है। तो -2 से बड़ा रहेगा तो मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या रहेगा, -2, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कह रहा है डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इक्वल वाला केस ले सकते हैं, रियल एंड इक्वल, अच्छा उसमें भी रियल आई जाए, ग्रेटर दैन ही होगा, ठीक है ले सकते हो, रियल एंड इक्वल कह रहा है कि डिस्टिंक्ट डज नॉट हैव रियल, रियल रूट्स भी नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो लेस दैन जीरो है, डिस्टिंक्ट भी नहीं है। चलो तो फिर ठीक है, वो क्वेश्चन में बोल देगा कि लोअर बाउंड क्या होगा, मतलब कम से कम -2 से बड़ा रहेगा, ठीक है, अप्रोच ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली पूछ लेगा, तुम लोगों को जो डाउट लग रहा है कि इक्वल टू लगेगा कि नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा 0,13 है, ठीक है, मान लिया कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये 0,13 है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कह रहा है कि इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये 0,0 है, वर्टेक्स क्या होगा -b/2 है, -d/4, क्या कर रहा हूँ, -d/4 ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना, तो पहले तो वर्टेक्स निकाल लो, -b/2 निकाल लो, -b/2 और फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, -d क्या होता है 4ac माइनस डिस्क्रिमिनेंट b² 4p² -52, 13 चौके 52, यही तो होगा, 4p² -52 सही है, तो इधर क्या हो जाएगा
52 माइनस 4p² अपॉन 4a बोल रहा है, मतलब 4। ठीक है, तो वर्टेक्स अपना क्या हो जाएगा, -b, और ये हो जाएगा 13 माइनस p², यही तो हो जाएगा। ओके, 4 13, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, ये p है ना, p है। ठीक है, तो मैं अब निकाल सकता हूँ क्योंकि ये वर्टेक्स पता चल गया, -p एंड दिस इज 13 माइनस p²। अब ये डिस्टेंस निकालता हूँ, मान लो ये o है, ये a है। लेट मी चेंज द पेन, लाल लाल बहुत दिख गया, थोड़ा सा ब्लू पे आते हैं। ओ ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 5, मतलब ओ ए स्क्वायर विल बी 25। डिस्टेंस फार्मूला लगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, अब तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा p², फिर y2 माइनस y1 मतलब p² माइनस 3 का 13 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 13 माइनस p² इज इक्वल टू कितना है, 25। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, ये p² p⁴ 169 169 माइनस 26p² इक्वल टू 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, p⁴ माइनस 25p² हो गया, ये 144 इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो रहा है, 12 इंटू 12, 16 और 9। ठीक है, फैक्टर तो मिल ही रहा है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, p² माइनस 16 इंटू p² माइनस 9, ये तुम लोग फैक्टराइज तो कर ही सकते हो। तो p² का तो एक तो वैल्यू हो सकता है 16, और या तो p² का वैल्यू हो सकता है 9। तो यहाँ से जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ p होगा, दिस विल बी +-4, और यहाँ से जो होगा वो p इक्वल टू +-3। हो गए सर, इतने सारे वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो तुमको क्या लग रहा है? ठीक है, 4 केसेस बन सकते हैं ना, 4 केसेस बन सकते हैं, इसलिए 4 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, गिवन द roots of the equations are real and distinct, ABC belongs to are positive, then the vertex of the graph will lie in the, vertex क्या होगा, -b/2 है, -d/4 है, मतलब 4ac माइनस b² अपॉन 4 है, सही है। ओके, कह रहा है कि रियल्स एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको देखो, जहाँ लिखना चाहिए वहाँ नहीं लिखा, -d। अब देखो इसमें चक्कर क्या है, अब तुम ध्यान से समझना, ए बी सी सारे रियल पॉजिटिव रियल्स है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, और साथ में माइनस लग गया, तो b/2 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि b भी पॉजिटिव है 2a भी पॉजिटिव है, तो b/2 विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, साथ में नेगेटिव लग गया, मतलब ये हो गया नेगेटिव। अच्छा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे ऊपर नेगेटिव लग गया, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और 4a पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है ना। एनालिसिस एनालिसिस करना है, यही तो करना है, और क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ए। अच्छा, ए का रेंज निकालना है। अच्छा, कह रहा है इस केस में ये जो ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव तो एक ही केस में हो सकता है भाई, ये वाला केस, है कि नहीं। तो पहला मैं सॉल्व करता हूँ। तो ऑलवेज कह रहा है ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव बस इसी केस में हो सकता है, और कोई केस ही नहीं है। ठीक है, बाकी तुम सारे केस में ले लो, निगेटिव वैल्यू मिल ही जाएगा, तो यही केस है। तो इस केस में तो पहला तो ए इज ग्रेटर दैन जीरो होगा। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस दैन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू 4 विल बी लेस दैन जीरो, मतलब 9 विल बी लेस दैन 16 ए विल बी, सॉरी, ग्रेटर दैन 9/16, यही आ जाए। ये कह रहा है ग्रेटर दैन जीरो, और ये कह रहा है कि a इज़ ग्रेटर दैन 9/16, तो ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे a इज़ ग्रेटर दैन 9/16। ठीक,
इस केस में कह रहा है हमेशा लेस देन ज़ीरो है, ये वैल्यू हमेशा निगेटिव है। हमेशा निगेटिव कब होगा? हमेशा निगेटिव है, ये होगा मतलब ए इज़ लेस देन ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट विल बी ऑल्सो लेस देन ज़ीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 2 लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो 16 लेस देन माइनस 8 ए। ठीक है, और या फिर 8 को कॉमन ले लो। मैं भी क्या कर रहा हूँ, पर ठीक है, 8 को कॉमन लेगा तो ये प्लस 2 और 0 की तरफ भेज दे, तो ए इज़ लेस देन माइनस 2। ये कह रहा है लेस देन 0, ये कह रहा है लेस देन माइनस 2, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा? ए लेस देन माइनस 2। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ लेस देन माइनस 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? माइनस डी बाई 4 है, और इसका भी क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई 4। हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन छूट गया, अगले अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पक्की बात है, पक्की बात, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये क्या होता है? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ए बी सी का वैल्यू रख दो। ये भी क्या होता है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ए बी सी उठा के इसमें डालो, यहाँ से उठा के डालो, जो आया वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक क्वेश्चन बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगली बार लोकेशन ऑफ रूट डिस्कस करेंगे। चलो, बाय बाय।